नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक रूप से चाहे जितनी भी बातें की जा रही हो कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की बातें सरकार में बैठे घटक दलों के बीच में चल रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर लौटने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए जो एनडीए के घटक दल है और मुख्य घटक दल हैं जिनके ऊपर सरकार की जिम्मेवारी टिकी हुई है, सरकार टिकी हुई है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हमारे साथ हैं। लगातार जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है और इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, उसको लेकर के हम इनसे कई सवाल पूछना चाह रहे हैं और ये बिहार की जनता के भी सवाल है। तो सबसे पहले दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जिस तरह की बातें चल रही हैं, लगातार आप लोगों को सामाजिक सौहार्द की बात हो या फिर जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा, नेताओं द्वारा आ रहे हैं, बचौल का बयान आपने सुना, किस तरह से वो बातें कर रहे हैं, इन सारी बातों को जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको बिहार में ला करके आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करना चाहती है और आप लोग कितना मजबूर हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं, आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल बचौल जी का बयान आ रहा है। जी। और मेरे बड़े बुजुर्ग गांव में कहा करते रहे हैं कि पागलों के बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। अगर जो मानसिक तौर पे विचित्र है, जो मानसिक तौर पे दिवालिया हो गया है, उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो बचौल जी का बयान भी हम उसी हिसाब से देख के रखते हैं। बड़े बुजुर्ग ने जो गांव में बातें कही हैं, उन्होंने कभी गलत नहीं कहा है। बचौल जी की बातें सीरियस लेने लायक नहीं है और खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब बातों से अगर सामाजिक एकता का और सौहार्द बिगड़ता है, तो हमें लगता है कि वैसे लोगों की बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमेशा लगातार, हालांकि कई एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके बयानों को खंडन किया और साफ तौर से कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उनके द्वारा, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। दानिश जी, सीधी सी बात है कि घर में भी अगर आपके परिवार में भी कोई अगर इस तरह का नॉनसेंस क्रिएट करता है, परिवार को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसे परिवार से अलग कर दिया जाता है। लगातार बचौल के इस तरह के बयान आ रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार सिर्फ ये कह देने से कि हम उनके बयान का खंडन करते हैं, इससे क्या सामाजिक सौहार्द बदल जाएगा या फिर इस तरह के लोग अब नहीं करेंगे? जी देखिए, निसंदेह ऐसे बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। आप किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में, आप एक माननीय सदस्य हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, और अगर आप इस तरह की बयानबाजी करिएगा, आप सबसे बड़ी बात है कि डिमांड किससे करते हैं। इसका मतलब है कि देश में उनके बयान को सुनकर ये चीज तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में मोदी जी का कुछ नहीं चलता है, देश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं चलता है, बिहार में सरकार का कुछ नहीं चलता है। आप ऐसे बयान देकर के अपने बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेता का कोई वजूद नहीं है। देश में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। दानिश जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप कह रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है, आपकी भी कहाँ चल रही है? आप लगातार एनडीए घटक दल से, भारतीय जनता पार्टी से, जदयू से आग्रह कर रहे हैं कि एक कोर कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी लोग अपनी बातें रख ले। आपकी बातों को सुना कहाँ जा रहा है? आपके पहले आपने देखा कि मुकेश सहनी को बाहर होना पड़ा, अब आप लगातार डिमांड कर रहे हैं कि राज्यसभा के लिए आपको प्राथमिकता दी जाए, आप एमएलसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कहाँ आपकी बातें सुनी जा रही है? न तो आपको आपकी इन बातों को सुना जा रहा है एनडीए घटक दलों द्वारा, और न ही आपके किसी भी कार्यक्रम को और किसी भी विचार को तरजीह दी जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, कैसे आप लोग मतलब एक साथ चल पाएंगे? देखिए, गठबंधन में जब दल होते हैं तो आपस में बैठ के मशवरा होता है, बातचीत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र है, इसीलिए एक दूसरे से लोग अपनी बातों को रखते हैं। एनडीए में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी बातों को प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। दूसरे गठबंधन में आप देख लीजिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति बना के रखी गई है, सीपीआई-एमएल और लेफ्ट की क्या स्थिति बनी हुई है। जो तेजस्वी जी कहें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई यही सही है। तो मुझे लगता है कि हमारी स्थिति और हमारे गठबंधन की स्थिति काफी बेहतर है, और हम जो भी बातें रखते हैं खुल के रखते हैं, उसके ऊपर में बातचीत भी होती है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही चली जाती है चीजें। तो उससे तो बेहतर जी बोलिए। जी, उससे बेहतर तो स्थिति है और हम अपनी बातों को रख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अपनी डिमांड रखनी चाहिए और लोग रखते हैं तो अच्छी बात है।
रही बात राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव में इससे अगर हमें सीट नहीं मिलता है, कुछ मजबूरियां होती हैं गठबंधन की, अगर नहीं मिलता है तो हम अगला जो टर्म है एमएलसी का इलेक्शन से, उसमें भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन इससे गठबंधन पर कोई खतरा नहीं है। जी, ये तो आप बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन पे खतरा नहीं है, लेकिन आपस में तकरार भी चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से आपके जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हम कहीं और से प्राप्त कर लेंगे। ये कहीं नहीं, और वाली बात नहीं करेंगे, नहीं कहीं और नहीं। अगर यहाँ नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा। कहीं और का मतलब ये नहीं है कि कहीं और मिलेगा, कहीं और का मतलब है कि राज्यसभा नहीं मिला तो एमएलसी मिलेगा, बोर्ड निकाय हैं, आयोग हैं, वहाँ हमारे वर्कर को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन हमारे वर्कर्स एडजस्ट होंगे। तो क्या लगता है कि मैंने इस परिस्थितियों को बदला जा सकता है और आप लोगों के इस प्रयास से एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी? देखिए, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं किसी तरह का वाद विवाद नहीं है, किसी तरह का वाद विवाद नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं और सरकार बेहतर से ढंग से काम कर रही है। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव काफी नाराज चल रहे हैं मीसा भारती को राज्यसभा भेजने की तैयारियों को लेकर के, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये है कि मीसा भारती को राज्यसभा भेजने के लिए तेजस्वी जी नाराज नहीं चल रहे हैं। मीसा भारती को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसको लेकर वो नाराज चल रहे हैं। उनको लग रहा था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि 1-2 दिन में पाचपुशी हो जाएगी। इशारों में लालू जी ने और उनके लोगों ने, उनके करीबियों ने बहुत कुछ बता दिया है। जी, तो सीधा सा मतलब है कि बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप? जी, मैंने आपको कहा ना कि इशारों में बता दिया गया है जी, और आप देखिएगा, जल्दी सुनिएगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की जगह मीसा भारती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।